हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुके हैं और करेक्ट 5 बजे खड़ी हुई हूँ। कल मैं जल्दी खड़ी हो गई थी, उसका कारण मैंने बता दिया था। और आज मैं टाइम के ऊपर ही खड़ी हुई हूँ क्योंकि आज वर्त वगैरह कुछ था नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कल जब कल वाली सुबह जब उठी थी तब तो बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत ही बुरा। इतने ऐसा हो गया था जैसे बस सब तो आज शायद सब सांस भी नहीं लिया जाए, इतना बुरी तरह से मुंह सूख चुका था। सांस का भी पता नहीं क्या रिले क्या संबंध बन गया था उसके साथ में। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे और फिर मैं पहले बार मंदिर में माथा टेक कर पहली बार की चाय को बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। चाय को मैं रख कर चली जाती हूँ दूसरी साइड में। और सबसे पहले तो जाकर देखती हूँ पानी, क्योंकि पानी गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी आने में एक दिन का गैप देकर फिर आने लगे, फिर दिक्कत देने लगे। पता नहीं इस बार तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, या मैं जो फ़ोन के ऊपर काम करूँ तभी प्रॉब्लम, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन इस बार तो जब से मैंने स्टार्ट किया ना प्रोग्राम ये काम करना, तब से बस कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी रेगुलर पत्ता नहीं चल रहा। लेकिन हाँ ये है कि फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ मैं इस साइड में, फिर कोले सिला देती हूँ। और जो कि मैं सुबह और शाम डेली सिलाती हूँ और सेम प्रोसेस से सिलाती हूँ। सुबह के मैं दिखा देती हूँ, शाम के मैं कभी नहीं दिखाती हूँ, सुबह के ही दिखाती हूँ। फिर आ जाता है पानी। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्योंकि कल नहीं आया, आज तो पानी आ गया। और आज मैंने पीने का बहुत सारा पानी भरा, बहुत सारा, क्योंकि पीने का पानी इतना ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा भरा। कितना भरा? 2 मटके भरे, एक स्टील की बाल्टी भरी, एक कैंपर भरा, 10 का तो नहीं है, शायद 20 लीटर का है, मैं कल दिखाऊंगी आपको। और उसके बाद फिर ऊपर एक मटका, एक झर, बोतल, इतना सारा पीने का पानी भरा है। फिर आ जाती हूँ मैं ऊपर और फिर पीने का पानी ऊपर भरने लग जाती हूँ। मैं एक झर भर देती हूँ और एक ही मटका भर देती हूँ। फिर भी पता नहीं 2 दिन चलेगा या नहीं चलेगा। पिछली बार मैं नहीं भर पाई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर देखिए ट्रेन हमारे घर से इतनी पास में से जाती है, रोड है, 2 प्लाट है, बस उससे आगे ट्रेन जाती है। इसीलिए पूरे जो इस साइड की सोसाइटी के घर है सब के अंदर क्रैक, सब के अंदर दीवारों के अंदर क्रैक बने हुए हैं। क्योंकि रोड ट्रेन के जो चलती है ना, तो उसकी आवाज़ से ऑटोमेटिक घर के अंदर कंपन सा महसूस होता है, इसलिए हर घर के अंदर दरार मिलती है। और फिर ये देखिए चेष्टा बाबू खड़ा हो गया, पहली बार की चाय के टाइम के ऊपर ही खड़ा हो गया था। फिर वो बाहर बैठकर खेलने लग जाता, काफ़ी देर तक खेलता रहता। उसके बाद में फिर कहता है मम्मा जी चेचा बाबू अंदर जाएगा। अंदर आता है तो फिर मैं उसको फ़ैन चला देती हूँ और फिर उसको फिर नींद आ जाती है। फिर मैं उसको नहीं जगाती, क्योंकि मैं सोए हुए को कभी भी नहीं जगाती। हाँ गुन्नों को जगाती थी जब पेपर वगैरह होते थे तब, या पढ़ाई करने के लिए। लेकिन हाँ यदि दोपहर वगैरह में सो जाती है तो नहीं जगाती हूँ। और पेपर ख़त्म होने के बाद में तो मैंने उसको जगाना छोड़ भी रखा है। और फिर ये देखिए मेरी सफाई दिखा देती है, पूरी कंप्लीट हो गई है। हमारी बेल इतनी पहुंच गई है, फल अभी लगना शुरू नहीं हुआ है, किसी भी बेल के लगना शुरू नहीं हुआ है। बाहर जो करेले के बेल है उनके फूल आए हैं, देखते हैं कितने लगते हैं कितने नहीं लगते, वो आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। फिर आ जाती हूँ मैं, नहाकर आ जाती हूँ और फिर मेरी पूजा पाठ करने लग जाती हूँ। इस गमले में क्या है, केले का पेड़ भी है और मेरे शिवलिंग भी है, दोनों के ऊपर जल चढ़ जाता है। उसके बाद में मैं सूर्य देवता को जल दे देती हूँ, तुलसी मैया को जल चढ़ा देती हूँ। और मैं जब भी जल चढ़ाती हूँ पौधों में ही डालती हूँ, मैं नीचे नहीं अर्पित करती, नीचे बिल्कुल भी अर्पण नहीं करती, नीचे डालती ही नहीं है, पौधों में ही डालती हूँ। क्योंकि 2 काम हो जाते हैं, एक तो पौधों में जल हो जाता है और दूसरा बाबा जी को दिया जाता है। मैं नीचे नहीं डालती, क्योंकि नीचे डलता है तो उसके ऊपर पैर वगैरह टिक जाते हैं, जो मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं, मेरे मन को गवाही नहीं देते। और फिर मैं बाबा जी को तैयार कर देती हूँ। देखिए मेरा लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं और मेरा बाबू जी अभी भी सो रहा है। फिर एक बार जग गया था, चाय वगैरह पी उसने मेरी पहली बार की शेयर करके, और उसके बाद में सो गया। दोबारा की चाय भी मैंने पी ली है, बाबा जी को दे दी है। मेरा लाडू अभी भी सो रहा है। फिर मैं नीचे आकर बर्तन वगैरह सेट करने लग जाती हूँ और झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। तब जाकर मेरा चेष्टा बाबू खड़ा होता है। चलो नींद कंप्लीट हो गई। मैं एक बार तो मैं सोचा था जल्दी खड़ी हो गई तो नींद उसकी अनकम्प्लीट रह गई, कोई बात नहीं। उसके बाद में हो जाती है कंप्लीट। और उसके बाद में देखिए मैं झाड़ू लगाने लग जाती हूँ तो मेरे चेष्टा बाबू पीछे पीछे आ जाता है। गुन्नू पढ़ रहा वो क्या कहते हैं, पढ़ रही है। ये कितना सब कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं कर रही है, क्योंकि अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो पढ़ती रहती है। बुक वगैरह होती है इंग्लिश के, ग्रामर वगैरह इनको पढ़ती रहती है। फिर आ जाता है छोटा बाबू और वो अपने आप को फ़ोन में देख रहा है। देखिए फ़ोन में देखकर खुद को बस हैप्पी हो जाता है। फिर आज तो उसने एक नया वर्ड बोलना शुरू किया है। हाँ लेकिन ये है 2 दिन से वो कंप्लीट वर्ड बोल सेंटेंस बोलने लग गई है, कुछ करके कुछ बोलने लगे। और नया सेंटेंस क्या बोले, चेचा बाबू सुंदर है। पता नहीं उसको किसी ने बताया है या खुद महसूस कर रही है, पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो उसको किसी ने बताया है कि चेष्टा बाबू सुंदर है। तो बस उसे फ़ोन में देखकर या शीशे में देखकर कहती रहती है चेष्टा बाबू सुंदर है। बस हाँ ये है कि 2 दिन से कंप्लीट सेंटेंस बोलने लगे। चलो बाबा जी की दया से इतना तो थोड़ा
मतलब ठीक हो गया। और फिर आ जाती हूँ मैं सफाई करने के लिए। नहीं मतलब ये हमारा गेस्ट रूम है, इसके अंदर चेष्टा बाबू को खाना खिला रहे। चेष्टा बाबू लेटे लेटे फ़ोन देख रहा है और खाना खा रहा है, मतलब खाएगा पानी वगैरह, पानी या लस्सी पीने के लिए बैठा होता है और फिर लेट जाता है। और ऐसे करके मैं इसको यहाँ पर सफाई करूँगी, बाहर सफाई करूँगी, मतलब इस साइड के एरिया की सफाई करूँगी। तब तक क्या है, मेरा चेष्टा बाबू खाना कंप्लीट कर देता है। यहाँ से मैंने धोना शुरू कर दिया है, मतलब यहाँ पर झाड़ू पोछा, लेटरिन बाथरूम धोना और मतलब उस कमरे की सफाई, डस्टिंग, मतलब इतना काम करती हूँ। तब तक मतलब कह सकते हैं कि आधा घंटे से ऊपर लगाती है मेरा लाडू। फिर मैं ये मेरा दोपहर का खाना जो बाबा जी को दे दिया, पराठा मैं नहीं खाती हूँ, पराठा चेष्टा को ही खिला देती हूँ। और फिर देखिए गुन्नू जो क्राफ्ट का काम कल कर रही थी, वो कह रही थी मम्मा जी मेरा अधूरा रह गया। मैंने सोचा कि कंप्लीट हो गया। चेष्टा बाबू भी देखिए अपने पूरी कटिंग के ऊपर, पूरे जोर के ऊपर लगा हुआ, मतलब जितना इससे बन पड़ता है उतना वो करती रहती है। सांग देखिए कितना फैला रखा है, सांग मीन्स सामान फैलाना, देखिए कितना सारा फैला रखा है दोनों बंदियों ने। और एटलीस्ट ये चीज़ बनाते हैं। फिर मेरा बाबूजी शाम की चाय पीते हैं। फिर दिख जाते हैं दो प्यारे डॉगी, जो कि मैंने आपको दिखा दी, मतलब मेरे को अच्छे लगते हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन हाँ एक बार सूसू करते हैं फिर चल देते हैं। ये दोनों के दोनों रोड क्रॉस करके ओके, मेरे को अच्छे लगे मैंने दिखा दिए, मतलब जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है वो मैं दिखा देती हूँ। और मतलब सुबह नंदी जी भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे, मतलब एकदम तो ऐसे बिल्कुल कोर से मेरी आंखों में आंखें डाल के देखते। फिर आ जाते हैं इस साइड में, क्योंकि इस साइड में मैंने मतलब रोटी वगैरह डली हुई थी, मैंने ही डाल रखी थी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बच जाती है मैं उस साइड या तो ऊपर से डाल देती हूँ या मेन गेट के आगे से दे देती हूँ। तो मैंने रात को वहीं से ही डाल दी थी, तो वो सुबह सुबह उन्हीं को खाने के लिए आया हुआ था। मतलब ऐसे गौर से बहुत प्यार से देख रहा था। शाम को मैं पौधों में डाल देती हूँ पानी, मतलब पानी मैं पौधों में डेली देती हूँ, लेकिन कभी दिखा देती हूँ कभी नहीं दिखाती हूँ, लेकिन देती डेली हूँ। क्योंकि नॉर्मली बात है कि इतनी गर्मी में जब इंसान इतनी बार पानी पीता है तो पौधे कम से कम 1 या 2 बार तो पक्का लेते हैं। ये मेरा रात का खाना है जो कि बाबा जी को दे दिया। और मेरा लाडू जी फिर फ़ोन देखते देखते खाना खा रहा है। फिर मेरे बाबू जी सो गए। एटलीस्ट ये जाकर कंप्लीट हुआ है। ये एक टाइप का बुके बनाया है उन्होंने, लेकिन उसकी क्राफ्ट बहुत काफ़ी हद तक अच्छी है। मेरा बाबू जी गया सो। ये है चेष्टा बाबू की और गुन्नू की पुरानी यादें। मतलब देखिए, मतलब जब इसको बोलना भी नहीं आता था ऊँ करती थी सिर्फ। और ये देख मतलब हाँ ये चलना भी क्या बताऊँ, मतलब 1 इंच के ऊपर भी मतलब पैर उठाकर नहीं चल पड़ती थी। और पहली बार इसने निप्पल पिया, मतलब निप्पल से दूध वगैरह ऊपर नहीं पीती। मैं कहूँ कि निप्पल से दूध इसने पिया कभी नहीं पिया, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पिया था इसने। बस इसको मज़ा आ गया था, बार बार ये पिए जा रही थी। फिर मैं सोचा कि चलो इससे पिला कर देखती हूँ। निप्पल से इसने फिर दोबारा दूध नहीं पिया। अब भी वो दूध निप्पल से नहीं पीती है, लेकिन इस दिन पता नहीं कैसे करके वो पिए जा रही थी और हैप्पी भी थी। फिर इसलिए मतलब निप्पल लेकर भी आई मैं, लेकिन उसने निप्पल से दूध नहीं पिया। मतलब हाँ ये फर्स्ट और लास्ट बार था जो चेष्टा बाबू ने निप्पल से दूध पिया। और ये देखे हम मतलब काफ़ी देर तक मतलब मेरा बाबू पीता रहता है, मतलब हैप्पी रहता है। चलो मतलब ऐसे खुश है जैसे पता नहीं क्या कर रही है मेरा लाडू रानी। फिर ये है एक डॉगी जो मतलब पेट एनिमल है। मतलब 3 पेट में एनिमल है। फिलहाल तो ये एक ही क्लिप है, जो 2 आगे होंगे उनकी क्लिप में आगे डालती रहूँगी। यहाँ पर चेष्टा बाबू कर रहा है गुन्नू की एक्टिंग, मतलब गुन्नू को माँ कह रहा है कि माँ, बस माँ के अलावा कुछ नहीं बोलती थी इस टाइम के ऊपर। और फिर उसकी मतलब एक्टिंग की जा रही है, मतलब उसके पीछे पीछे कॉपी की जा रही है। गुन्नू कर रही है एक्सरसाइज, क्योंकि वो उसको होना था लंबा तो वो हुई नहीं है उतनी की उतनी, लेकिन थोड़ी बहुत उसने एक्सरसाइज करती थी बीच में। अब तो उसने सब कुछ करना छोड़ रखा है। और ये रहे देख 1 2 3 तीनों के तीनों दिख गए। कभी क्लियर दिखेंगे तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये वाला था। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए व्लॉग के साथ में। जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद। ओके बाय।